सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का थर्ड लेक्चर में, थर्ड पार्ट में, जहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता दिया था, दो पार्ट में डिवाइड करा था, पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोगों ने वो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स रखी थी जिनके अंदर वॉल्यूम आ रहा था, पार्ट बी में वो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स रखी थी जिनके अंदर मास आ रहा था। और हम लोगों ने बात करी थी कि पार्ट ए वाली सारी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी और पार्ट बी वाली सारी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज पार्ट ए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पार्ट ए के अंदर सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हमारी आती है बेटा, जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। What do you mean by strength of solution? Strength of solution का मतलब क्या है? For example, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास 5 लीटर सॉल्यूशन है, मेरे पास कितना लीटर सॉल्यूशन है? 5 लीटर सॉल्यूशन है। और 5 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मान लेते हैं 80 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है? 80 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बताइए बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा? दैट विल बी 80 डिवाइडेड बाय 5। द आंसर कम्स आउट टू बी 16 ग्राम पर लीटर। तो 16 ग्राम solute is present in 1 liter of solution and this is known as strength of solution। तो strength of solution का मतलब क्या हो गया? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला यूनिटरी मेथड से आपके सामने लिखा हुआ है, बस आपको उसको पहचानना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया, ऊपर जो 80 लिखा है, व्हाट इज दिस 80? दिस 80 इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। दिस 80 इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस 5? दिस 5 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दिस 5 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में होनी चाहिए बेटा? लीटर में होनी चाहिए। क्लियर है बात अच्छे से? तो यूनिट क्या आ जाएगी बेटा इसकी? यूनिट आ जाएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन? इट विल बी ग्राम पर लीटर। ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, सॉल्यूट का वजन ग्राम्स में, मतलब WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में उसने वॉल्यूम लीटर में ना दे करके बेटा ml में दिया है, तो ml को लीटर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? नीचे 1000 से आप डिवाइड करेंगे, नीचे 1000 से आप डिवाइड करेंगे, और नीचे 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 1000 घूम करके कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इंटू 1000। तो ये हमारी पहली कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हुई। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म बेटा हमारी आती है सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज आवर परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं बेटा? जिसको हम लिखते हैं परसेंट V बाय V। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन का एक जनरल फार्मूला बताया था और उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आता है और नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट आता है। तो देखिएगा ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्यूट आ रहा है और सॉल्यूट के हम यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और तो वॉल्यूम किसका लिया जाता है बेटा? वॉल्यूम या तो लिक्विड का लिया जाता है या फिर गैस का लिया जाता है। इट मीन्स सॉल्यूट इस केस में हमारा फ्लूइड रहने वाला है। सॉल्यूट इस केस में हमारा फ्लूइड रहने वाला है और सॉल्वेंट भी आपका क्या रहने वाला है बेटा? सॉल्वेंट भी आपका फ्लूइड रहने वाला है, बिकॉज वॉल्यूम फ्लूइड की ही होती है। मास किसका होता है? मास होता है सॉलिड का। ठीक है, तो परसेंट V बाय V का मतलब क्या है? तो सबसे पहली चीज तो बेटा जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज। बचपन से हम लोग एग्जाम देते आ रहे हैं और हर बार अपने एग्जाम में हम फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो सब लोगों को पता है। अगर आपको किसी को 500
500 में से 300 नंबर मिले हैं, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, 300 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला लगा करके हम बचपन से परसेंटेज निकालते आ रहे हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ परसेंटेज वो हमें आज तक नहीं पता। एक्चुअल मीनिंग परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, 100 में से कितना, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 500 में से किसी एग्जाम में 500 में से मुझे 300 नंबर मिले हैं, ठीक है, तो बताइए परसेंटेज कितना होगा। तो बताइए आउट ऑफ 1, अगर 1 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता तो 1 में से कितने मार्क्स मिलते, 300 डिवाइडेड बाय 500, द आंसर कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स कितना आ गया बेटा, 0.6। अगर मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ 100 बताइए कितना मिलता, तो आप बोलते 300 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, द आंसर कम्स आउट टू बी 60, और इसी को परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 1 क्या कहलाया जाता है, जो ऊपर लिखा बेटा मैंने, व्हाट इज दिस, दिस इज आउट ऑफ 1। आउट ऑफ 1 क्या कहलाया जाता है, आउट ऑफ 1 कहलाया जाता है बेटा फ्रैक्शन। क्या कहलाया जाता है, फ्रैक्शन। एंड आउट ऑफ 100 क्या कहलाया जाता है बेटा, आउट ऑफ 100 कहलाया जाता है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही आप देखिए परसेंट, पर का मतलब होता है हर, और सेंट का मतलब होता है 100, हर 100 में से कितना, ठीक है। सपोज करो 5 सब्जेक्ट्स है 100 मार्क्स के, तो हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिलेगा बेटा, 60 मार्क्स मिलेगा। तो 60 को 5 टाइम्स ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो परसेंटेज का मीनिंग हमें क्लियर हुआ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा, आउट ऑफ 100, 100 में से कितना। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज की, तो इट मीन्स आउट ऑफ 100। अगर हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, इट मीन्स इट इज आउट ऑफ 1, ठीक है। तो आप परसेंटेज निकालते कैसे हैं बेटा, यहाँ पर अगर मैं बता दूं ये इतना जो लिखा है ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज दिया हुआ है उससे फ्रैक्शन निकालना है, तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम परसेंट v बाई वी का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट v बाई वी, परसेंट v बाई वी का मतलब क्या है, देखिएगा बेटा ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूँ 500 ml सॉल्यूशन में 400 ml सॉल्यूट पड़ा है, बिकॉज मैंने अभी बोला सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है, ठीक है। तो 500 ml सॉल्यूशन में अगर 400 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, मैं उसके अंदर से अगर 100 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लेता हूँ, तो उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ सॉल्यूट पक्की बात है बाहर आएगा, ठीक है। कितना सॉल्यूट आएगा अगर उसकी बात करें, तो बताइए 100 ml सॉल्यूशन अगर मैंने बाहर निकाला, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट बाहर आएगा बेटा, 400 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा, 80 ml सॉल्यूट आ जाएगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ 80 ml सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। पूरे के पूरे 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ml प्रेजेंट है बेटा, सॉल्यूट हमारा 80 ml प्रेजेंट है। इट मीन्स इफ आई एम हैविंग 100 ml सॉल्यूशन, तो आउट ऑफ 100 ml सॉल्यूशन सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं तो सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया बेटा 80 ml, और सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो गया बेटा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 में से 80 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 ml आ जाएगा। अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ आप ml में बातें क्यों कर रहे हो, लीटर में क्यों नहीं लिया। तो बेटा लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, बड़ी बड़ी सिंटेक्स की टंकियाँ नहीं होती कि हम लीटर में केमिकल भर भर के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, नहीं, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब में काम करना पड़ता है, इसीलिए ml में लेकर के चलेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी परसेंटेज आएगा वहाँ पर वॉल्यूम किस में लेकर के चली जाएगी, ml में लेकर के चली जाएगी। तो परसेंट v बाई v का मतलब क्लियर हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ कि you are provided 98% v by v aqueous, you are provided 98% v by v aqueous NaOH solution,
तो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 98 ml ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है बात अच्छे से? तो ये हो चुका है हमारा परसेंट V बाई वी। फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपका, फॉर्मूला यहीं से बना सकते हो। परसेंट V बाई वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंट V बाई वी अगर मुझे सॉल्यूशन का निकालना है तो सॉल्यूशन का परसेंट V बाई वी क्या निकल करके आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो बता दो कि किसका निकालना है परसेंट V बाई वी, सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। तो अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं करा है कि सॉल्यूट का परसेंट V बाई वी निकालो या फिर सॉल्वेंट का निकालो, तो आप हमेशा किसका निकालोगे, सॉल्यूट का निकालोगे। बिकॉज पिछली क्लास में बताया था कंसंट्रेशन हमेशा किसके टर्म्स में बताई जाती है, सॉल्यूट के टर्म्स में बताई जाती है। तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंट V बाय वी। अगर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊं जिस तरीके से हमारे स्कूल वाले टीचर हमें बताते हैं, तो परसेंट V बाय वी ऑफ B का मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की वॉल्यूम ऊपर, नीचे पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है बात अच्छे से? तो नेक्स्ट परसेंट V बाई वी ऑफ A क्या हो जाएगा, परसेंट V बाई वी ऑफ A हो जाएगा VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर किसी क्वेश्चन में आपने परसेंट V बाई वी B का निकाल लिया 60%, तो A का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 100 में से 60 को क्या कर दीजिए बेटा, माइनस कर दीजिए, आंसर आपके पास 40% आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है बेटा हमारे पास नंबर थर्ड कंसंट्रेशन टर्म आती है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जिसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं बेटा परसेंट W बाय वी। इस बार देखिए, इस बार ऊपर न्यूमरेटर में मास आ गया, इसका मतलब सॉल्यूट क्या रहने वाला है बेटा हमारा, इस बार सॉल्यूट हमारा इस बार सॉलिड रहने वाला है, सॉल्यूट हमारा इस बार सॉलिड रहने वाला है। और सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन इस बार हमारा क्या रहने वाला है, सेम फ्लूइड ही रहने वाला है। तो परसेंट W बाई वी का मतलब क्या हो गया, कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि यू आर प्रोवाइडेड 60% W बाय वी एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, तो बताइए इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया is present in 100 ml सॉल्यूशन। 60 ग्राम यूरिया पड़ा है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, इसको परसेंट W बाय वी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम जो अभी अभी पढ़ा, परसेंट W बाय वी अगर सॉल्यूशन का निकाल रहा हूँ, बस इस बार ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्यूट का मास आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान दीजिएगा मास ग्राम में आएगा और वॉल्यूम किस में आएगा बेटा, वॉल्यूम ml में आएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सर आपने अभी अभी बोला, ये जो एग्जांपल आपने अभी अभी लिया 60%, means 60 gram urea is present in 100 ml solution. If I am having total 100 ml solution, तो 100 ml सॉल्यूशन में मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ what will be the mass of solute and what will be the mass of solvent। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास कितना होगा भाई, 60 ग्राम यूरिया पड़ा है 100 ml सॉल्यूशन में, तो 60 ग्राम तो क्या हो गया, सॉल्यूट का मास हो गया। 60 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूट का मास हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ सॉल्वेंट का मास बताइए, तो बच्चे कहते हैं 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40 ग्राम। और यहीं पर अनर्थ हो गया, यहीं पर घोर पाप हो गया। क्या पाप हो गया, अरे ये तो खतरनाक वाला गुनाह कर दिया आपने।
ml में से ग्राम को माइनस कर रहे हो, क्या वॉल्यूम में से मास को माइनस किया जा सकता है? जवाब है नहीं। ठीक है, तो इट मींस दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो क्या किया जाए भाई, फिर क्या किया जाए? सॉल्यूट का तो मास है हमारे पास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो एक काम कीजिए, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन का मास पता कर लूँ, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन का मास पता कर लेता हूँ, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकालें भाई? सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए ध्यान दीजिए, वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है। तो वॉल्यूम और मास के बीच कौन रिलेशनशिप शो करता है बेटा? वॉल्यूम और मास के बीच जो रिलेशनशिप दिखाता है दैट इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में वो आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे करके रखेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया बेटा आपको 1.2 ग्राम पर ml। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्योंकि सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की होगी। इट विल बी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml multiplied by volume of solution. What is volume of solution? 100 ml। तो देखिएगा बेटा ml से ml शहीद हो जाएगा, 1.2 multiplied by 100 that comes out to be 120 ग्राम। What is the mass of solution? 120 ग्राम सॉल्यूशन का मास आ चुका है। तो सॉल्यूट का मास किसके बराबर होगा? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दीजिए, सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। 120 माइनस 60, द आंसर कम्स आउट टू बी 60 ग्राम। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी, इस पार्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, और हर साल बोर्ड में यहाँ से सवाल आता ही आता है। और वो कंसंट्रेशन टर्म क्या है बेटा हमारी? दैट कंसंट्रेशन टर्म इज आवर मोलैरिटी। मोलैरिटी, वेरी 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 अप टू इनफाइनाइट वेरी टाइम्स इम्पोर्टेंट, डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी क्या होता है? याद कीजिए, थोड़ी देर पहले स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताया था। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था बेटा? कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब मोलैरिटी में बस सॉल्यूट का ग्राम नहीं बोलना, सॉल्यूट का वजन नहीं लेना, यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स के बारे में बात करनी है कि कितना मोल सॉल्यूट का पड़ा है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। दैट इज नोन एज मोलैरिटी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मास, कि हाउ मच मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज नोन एज स्ट्रेंथ। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज नोन एज मोलैरिटी। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ 5 लीटर सॉल्यूशन में 30 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो बताइए अगर मैं इस 5 लीटर सॉल्यूशन में से 1 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाल लेता हूँ तो उसमें कितने मोल सॉल्यूट के आएंगे बेटा? 30 डिवाइडेड बाय 5, द आंसर कम्स आउट टू बी 6 मोल्स पर लीटर। तो हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई? 6 मोल पर लीटर हो गई। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 6 मोल प्रेजेंट है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा मोलैरिटी का? मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर 30 जो लिखा है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे 5 जो लिखा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो चुका है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट हो जाएगी हमारी मोल पर लीटर। ठीक है, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। ये क्या बोल दिया सर आपने? डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? तो बेटा याद रखिएगा 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं।
10 की पावर 0 डेसीमीटर क्यूब होते हैं और 10 की पावर +3 बेटा सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, 10 की पावर 0 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो सर डायरेक्टली 1 लिखवाते हैं। यहाँ आपने 10 की पावर 0 क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा ताकि याद रखना आपके लिए आसान हो। -3 0 +3 इट मीन्स 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब आपस में बराबर है। मोल पर लीटर बोलो चाहे मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोलो, और इसी मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब को बोला जाता है बेटा मोलार। क्या बोला जाता है, मोलार, डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, तो अगर मेरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी 6 मोल पर लीटर आ रही है, आप 6 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो आंसर में, या फिर आप 6 कैपिटल M भी लिख सकते हो। इट इज करेक्ट। ठीक है, बट विदाउट यूनिट द आंसर विल नॉट बी करेक्ट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूँ तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है बेटा ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि सॉल्यूट के हैं तो मास भी सॉल्यूट का होगा, मोलार मास भी सॉल्यूट का होगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे करके रखेगा। एंड इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस ml इनटू लीटर तो बेटा नीचे 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और ये 1000 घूम करके कहाँ चला जाएगा बेटा, ये 1000 घूम करके ऊपर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूँ इनटू 1000। ये आ चुका हमारे पास मोस्ट एक्सपेंडेड फॉर्मूला मोलैरिटी का। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें अननोन है, कितनी चीज़ें अननोन है बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4 चीजें अननोन है। इन 4 में से कोई 3 चीज दे देगा और चौथी चीज आपसे कैलकुलेट करवा लेगा और वही हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। और एक फॉर्मूला और यहाँ से आता है बेटा, यहाँ से बताओ एक फॉर्मूला और आता है। किसका फॉर्मूला आता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का। किसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का। इट कम्स आउट टू बी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास आया, बट दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए तभी मोल्स निकल करके आएंगे। अगर वॉल्यूम लीटर की जगह ml में हुआ तो मोल्स निकल करके नहीं आने वाले, तब क्या निकल करके आएगा बेटा, मिली मोल्स निकल करके आएंगे। क्लियर है बात अच्छे से। यहीं पर एक अगली टर्म आती है, that next term is known as बेटा, that term is known as molarity equation। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, molarity equation। मोलैरिटी इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, कब यूज की जाती है बेटा, मोलैरिटी एप्लीकेशन, मोलैरिटी इक्वेशन यूज की जाती है इन केस ऑफ डाइल्यूशन। इन केस ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन। तो बेटा आप लोगों ने अपने घर पर, मैं उम्मीद करता हूँ हर किसी ने चाय तो ज़रूर बनाई होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़के को भी चाय बनानी आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द लड़के चाय वगैरह बनाते हैं, तो आपने भी चाय बनाई होगी। तो अगर हम चाय बनाते हैं घर पर, तो बताइए मुझे, अगर कभी गलती से चाय में मीठा तेज हो जाए तो उस मीठे को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मीठे को कम करने के लिए क्या किया जाता है। आप कहोगे सर हम और ज़्यादा दूध ऐड उसके अंदर कर देते हैं तो मीठा कम हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम दूध ऐड नहीं करते, हम तो पानी ऐड करते हैं। क्लियर है बात अच्छे से। तो ये जो पानी में ऐड कर रहा हूँ, जो सॉल्वेंट में ऐड कर रहा हूँ ताकि चाय का मिठास कम हो जाए, दिस इज नोन एज डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब मिठास जो कम हो रहा है उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्वेंट टू इट। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्वेंट टू इट। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लो ये एक गिलास है बेटा, इस गिलास के अंदर सपोज करो मैंने लिया हुआ है, इस गिलास के अंदर मैंने लिया हुआ है 100 ml 0.1 मोलैरिटी, 100 ml 0.1 मोलैरिटी शुगर सॉल्यूशन, 100 ml 0.1 मोलैरिटी शुगर सॉल्यूशन।
तो बताइए व्हाट इज द मोलैरिटी बेटा। अभी मैंने डाइल्यूशन वगैरह नहीं करा, डाइल्यूशन से पहले की बात हो रही है। तो इनिशियल मोलैरिटी m1 मान लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम v1 मान लेते हैं। व्हाट इज m1? m1 की वैल्यू है 0.1 मोलैरिटी। व्हाट इज v1? v1 की वैल्यू है बेटा 100 ml। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे यहाँ पर इस गिलास के अंदर चीनी घुली हुई है, क्या चीनी के नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर बता सकते हो? आंसर बिल्कुल बता सकते हैं। अभी अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर विल बी इक्वल टू मोलैरिटी कितना है बेटा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, बट लीटर में कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.01। आंसर कितना आ जाएगा 0.01 मोल्स चीनी के इस गिलास के अंदर पड़े हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा। अब मैंने क्या किया, मैं एक बहुत बड़ा जग लेकर के आया उठा करके। मैं एक बहुत बड़ा जग लेकर के आया उठा करके, ठीक है। आ रही है जग वाली फीलिंग। तो मैंने क्या किया, ये जो पूरा सॉल्यूशन था बेटा मेरा, इस पूरे सॉल्यूशन को, ये गिलास के अंदर जो सॉल्यूशन था, इस पूरे सॉल्यूशन को इसके अंदर उड़ेल दिया, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब इस सॉल्यूशन को इस जग के अंदर डाला जाएगा तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? क्या वॉल्यूम बदलेगी, क्या मोलैरिटी बदलेगी? जवाब है नहीं। अभी तो वॉल्यूम भी उतनी की उतनी रहेगी 100 ml, और मोलैरिटी भी उतनी की उतनी रहेगी 0.1 मोलैरिटी, ठीक है। अभी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, अब ऊपर से ला करके इसके अंदर 900 ml पानी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा? 900 ml पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, अब वॉल्यूम भी बदल जाएगी, मोलैरिटी भी बदल जाएगी। तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगी और जो फाइनल मोलैरिटी आएगी उसको हम बोल देते हैं m2। कितनी आएगी m2? वही तो हमें कैलकुलेट करके निकालना है, कितना होगा m2। अभी हमने कैलकुलेट नहीं करा है, लेकिन हाँ इतनी बात हमें पता है कि जब चाय के अंदर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो मिठास क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इट मीन्स फाइनल मोलैरिटी m2 विल बी लेस देन इनिशियल मोलैरिटी m1। इतनी बात कंफर्म है कि m2 जो निकल करके आएगा बेटा वो m1 से छोटा निकल करके आएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं V2 की। V2 कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में 100 ml था, बाद में आपने 900 ml पानी ऐड कर दिया, तो V2 कितना हो गया बेटा 1000 ml, या फिर मैं बोलूँ कितना लीटर? 1 लीटर। बताइए मुझे, V2 V1 से छोटा है कि बड़ा है? V2 V1 से छोटा है कि बड़ा है? बहुत अच्छी बात बेटा, V2 V1 से बड़ा है, बिकॉज आपने पानी इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। V2 कितना होगा? V2 विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, देन इट विल कम्स आउट टू बी V2 माइनस V1। इट विल कम्स आउट टू बी V2 माइनस V1। अब बात आती है कि अब मोलैरिटी इक्वेशन तो आपने बताया नहीं, तो देखो यहाँ तक अगर इतनी बात समझ में आ गई है बेटा अच्छे से, तो अब देखो जरा, डाइल्यूशन से पहले मोल्स कितने थे चीनी के? 0.01। डाइल्यूशन के बाद मोल्स कितने आएंगे चीनी के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डाइल्यूशन के बाद कितने आएंगे बेटा निकल करके? दैट विल कम्स आउट टू बी M2V2। अब मुझे बताइएगा चीनी के मोल्स डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद चीनी के मोल्स बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, या फिर उतने के उतने ही रहेंगे? बोलो बेटा जल्दी से। बढ़ जाएंगे चीनी के मोल्स डाइल्यूशन करने के बाद, घट जाएंगे, या फिर उतने के उतने ही रहेंगे? तो अक्सर बच्चे कहते हैं चीनी के मोल्स घट जाएंगे। जवाब है चीनी के मोल्स ना तो घटेंगे
ना बढ़ेंगे, चीनी के मोल्स उतने के उतने ही रहने वाले हैं, बिकॉज ना तो आपने एक्स्ट्रा चीनी डाली, ना आपने सॉल्यूशन के अंदर हाथ डाल करके चीनी को बाहर निकाला। चीनी के मोल जितने पहले थे उतने के उतने ही अभी भी रहेंगे। तो सर मिठास कैसे कम हो गया? अरे भाई वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम के बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए। एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे थे चीनी के वो डिक्रीज हो गए। फॉर एग्जांपल पहले वॉल्यूम कितनी थी बेटा? पहले वॉल्यूम थी 100 ml। मान लेते हैं 100 ml में चीनी के 50 मोल पड़े थे। कितने मोल पड़े थे? 50 मोल पड़े थे। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 ml में कितने मोल हो जाएंगे बेटा चीनी के? 50 डिवाइडेड बाय 100 मतलब कितने मोल हो जाएंगे? 0.5 मोल्स हो जाएंगे चीनी के। क्लियर है बात? अब आपने डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन करने के बाद वॉल्यूम हो गई 1000 ml। वॉल्यूम कितनी हो गई? 1000 ml। बट चीनी के मोल्स तो अभी भी 50 के 50 ही है, चीनी के मोल्स तो अभी भी 50 के 50 ही है। तो बताइए यहाँ पर अब 1 ml सॉल्यूशन में चीनी के कितने मोल्स हो जाएंगे बेटा? 50 डिवाइडेड बाय 1000, द आंसर कम्स आउट टू बी कितना बेटा? 0.05। पहले एक यूनिट वॉल्यूम में 0.5 मोल आ रहे थे चीनी के, अब एक यूनिट वॉल्यूम में 0.05 मोल आ रहे हैं चीनी के। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए, इसीलिए कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो नंबर ऑफ मोल्स चीनी के बेटा डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद बराबर ही रहने वाले हैं। इट मीन्स M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2 और इसी को बोला जाता है बेटा मोलैरिटी इक्वेशन। क्या हो अगर मैं इसके अंदर इसको एक बड़े से टैंक के अंदर डाल दूं और ऊपर से ला करके 5 लीटर पानी और ऐड कर दूं, फिर से मोलैरिटी बदल जाएगी। जो फाइनल मोलैरिटी आएगी उसको M3 बोल दो, वॉल्यूम फिर से बदल जाएगी, जो फाइनल वॉल्यूम आएगी उसको V3 बोल दो। बट M3V3 का प्रोडक्ट which will give you the number of moles of sugar वो अभी भी सेम रहने वाला है। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, M1V1 इक्वल टू M2V2 इक्वल टू M3V3 इक्वल टू M4V4 इक्वल टू M5V5 एंड सो ऑन। इसी को ही बोला जाता है बेटा मोलैरिटी इक्वेशन। इतनी बड़ी इक्वेशन से हमें काम नहीं करना, आप लोग घबराइए मत। हमारा काम केवल M1V1 इक्वल्स टू M2V2 से ही फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा अच्छे से? ठीक है, अभी से M1V1 इक्वल टू M2V2 को जरा यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। M1V1 इक्वल टू M2V2 को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। देखो बेटा M1 कितना है? M1 कितना है? 0.1। V1 कितना है? 100 ml। सर आपने तो कहा था वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में रखनी चाहिए, लीटर में रखो, 0.1 लीटर रखो। 1 मिनट रुक जाओ जरा, मैं ml में लिख रहा हूँ अगर वॉल्यूम V1 को, तो V2 को भी ml में लिख दूंगा। V2 कितना है बेटा? 1000 ml। और आप देख सकते हो बेटा ml से ml क्या हो गया? कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों साइड वॉल्यूम की यूनिट क्या हो रही है बेटा? कैंसिल आउट हो रही है। तो इसीलिए वॉल्यूम की यूनिट दोनों साइड सेम हो इतना काफ़ी है, फिक्स हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ से आंसर बोलो, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा बेटा? M2 कितना निकल करके आ जाएगा यहाँ से? M2 कम्स आउट टू बी 2 0 से 2 0 क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट। 0.1 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 0.01 मोलैरिटी। इनिशियल मोलैरिटी कितनी थी बेटा? M1 0.1 मोलैरिटी। फाइनल मोलैरिटी कितनी आई? 0.01 मोलैरिटी। और हमने बोला ही था कि M2 जो होगा वो M1 से क्या होगा बेटा? छोटा होगा। क्लियर है बात अच्छे से? अब आप कह रहे हो सर आपके दिमाग में बातें चल रही हैं सर वॉल्यूम को लीटर में डाल के भी दिखाओ। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं। M1 कितना है? 0.1। V1 कितना है लीटर में? ये भी 0.1 हो जाएगा लीटर में। ठीक है, इज इक्वल्स टू M2 कितना है वो तो निकालना है सर। V2 कितना हो जाएगा लीटर में इस बार? 1 लीटर। तो बताइए लीटर ने लीटर को शहीद कर दिया। M2 कितना निकल करके आ गया? 0.1 इंटू 0.1 0.01। आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए मोलैरिटी इक्वेशन में भाई फॉर्मूले के अंदर तो वॉल्यूम हमेशा किस में रहने वाला है बेटा?
लीटर में ही रहने वाला है। बट अगर आप m1 v1 और m2 v2 को बराबर रख रहे हो तो वॉल्यूम की यूनिट दोनों साइड से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसीलिए दोनों साइड वॉल्यूम की यूनिट सेम रहनी चाहिए। अगर इधर ml है तो इधर भी ml होनी चाहिए, अगर इधर लीटर है तो इधर भी लीटर होनी चाहिए। ऐसे मत कर देना कि इधर ml में ले लिया और उधर लीटर में ले लिया, फिर तो आंसर गलत निकल करके आएगा, फिर तो घोर अत्याचार हो जाएगा। क्लियर हो गई बेटा बात अच्छे से? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमने मोलैरिटी वगैरह सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आपके साथ डील करने वाला हूँ। पार्ट ए कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।